बिहार चुनाव में देश की जनता ने देखा किस तरीके से भाजपा एवं भाजपा गठबंधन के नेताओं को वहां की जनता निर्वाचन क्षेत्रों में दौड़ा रही थी। भाजपा के नेता जान बचाते फिर रहे थे, गाड़ियों में छिप करके भाग रहे थे। उसके बावजूद भाजपा गठबंधन के पक्ष में जो प्रचंड बहुमत की सरकार बनती दिखाई पड़ी है, उससे लगता है कि ये जीत जनता की नहीं, जनमत की नहीं, बल्कि ईवीएम के दुरुपयोग की है। जिस चीज का भय था, भाजपा उस मकसद में सफल रही। विपक्ष भाजपा को घेरने में फेल रही और स्वाभाविक रूप से बिहार के चुनाव से स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसीलिए लोकतंत्र का गला घोटने पर आमादा है। आपकी संविधान सम्मान जनहित यात्रा चल रही है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका मकसद है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बदलने की खुल्लम खुल्ला कोशिश की। 400 के पार का आंकड़ा पार्लियामेंट के चुनाव में मांगा। इस साजिश का पर्दाफाश भी भाजपा के सांसद प्रत्याशियों ने किया, लेकिन हम देश के उन नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने संविधान बचाने के नाम पर भाजपा को बैसाखी पे लाके पटक दिया और 400 के पार का आंकड़ा देखने वाले भाजपा आज बैसाखी पर सरकार चला रहे हैं। संविधान तो बच गया, लेकिन अभी भी भाजपा संविधान के अनुच्छेदों के साथ लगातार खिलवाड़ करती नजर आ रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) में SC/ST को जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई, उसको शून्य और निष्प्रभावी कर रही है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत पिछड़े वर्गों को जो 27% का आरक्षण मिल रहा है, उसको भी भाजपा सरकार शून्य निष्प्रभावी कर रही है। यहाँ तक कि भाजपा जब से आई है, सरकारी नौकरियों की भर्ती पूरी तरीके से बंद हो गई, जिससे सामान्य और आरक्षित वर्ग के सभी नौजवान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये देश के नौजवानों के साथ धोखा है, संविधान के साथ धोखा है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस्लामिवादी ताकतों को बढ़ावा दे रही है। अभी अभी एक नमूना देखने को मिला कि CGI इंडिया पर एक मनवादी सोच का व्यक्ति जूता फेंकने की हिमाकत इसलिए करता है क्योंकि CGI ऑफ इंडिया दलित समाज से ताल्लुकात है। यानी आज़ादी कितने लंबे वर्ष गुजर जाने के बाद दलित आदिवासी पिछड़े समाज का व्यक्ति कोई कितने बड़े पद पर क्यों न बैठा हो, मनवादी ताकतें उसको अपमानित करने में पीछे नहीं रहती। जब से भाजपा सरकार आई है, 2 राष्ट्रपति अपमानित किए गए। एक राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी, ब्रह्मा मंदिर में जाने से उनको रोक दिया गया। दूसरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से उनको रोक दिया गया, क्योंकि इसमें एक दलित राष्ट्रपति था, एक राष्ट्रपति दलित समाज से था और एक दलित आदिवासी समाज से। अभी अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने वाले की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका मतलब है भाजपा ऐसे अराजक तत्वों को बढ़ावा दे रही है। जिस व्यक्ति को जल की सलाखों में रहना चाहिए, भाजपा उसको बचाने में लगी हुई है। मैं भाजपा के इस काली करतूतों की घोर निंदा करता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।